सोनम वांगचुक एक देशद्रोही या एक इन्वेंटर, एजुकेटर, इंजीनियर, ये आप तय करेंगे। मैं सिर्फ कुछ तथ्य पेश करूंगा, बाकी काम आपका, क्योंकि हम हैं निष्पक्ष नजर। अब आप बताएंगे, लेकिन देखना पूरा वीडियो पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि असल वजह क्या है और मैंने क्या बताया है और सोनम वांगचुक क्या हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो बिना देर गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। सोनम वांगचुक कौन? हाल ही में टाइम मैगजीन ने सोनम वांगचुक को 100 सबसे प्रभावशाली क्लाइमेट इन्फ्लुएंसर की लीडर सूची में डाला था। हमने उन्हें जेल में डाल रखा है। ये वही सोनम है जो बचपन में स्कूल नहीं जा सके क्योंकि गांव में कोई स्कूल नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने NIIT की श्रीनगर से और दुनिया में अपना नाम कमाया। 1988 में सैकमोल स्कूल की शुरुआत की, यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जहां फेल हुए बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाने का उन्हें मौका मिला, जहां बच्चों को रट्टू तोता नहीं प्रैक्टिकल सिखाया जाता था और पढ़ाया जाता था। बच्चे पढ़कर आगे बढ़ते, लद्दाख का नाम ऊंचा करते, देश का नाम ऊंचा करते। देश में 13वीं सेंचुरी से चली आ रही प्रॉब्लम को 11,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर खत्म किया सोनम वांगचुक जी ने। सोनम वांगचुक जी ने आइस स्तूप बनाया। किसान परेशान रहते थे, उनकी समस्याओं को खत्म किया सोनम वांगचुक जी ने। आइस स्तूपर्स के बनाने में भी एक समस्या आती रही। जल्दी गर्मियों में पिघल जाते थे और किसानों की जरूरत से पहले ही चले जाते थे। आइस स्तूप कृत्रिम बर्फ की संरचना है जो सर्दियों में पानी को जमाकर गर्मियों के लिए भंडारित करने के लिए बनाई जाती है, जिससे सोनम वांगचुक ने किसानों की सालों पुरानी समस्या को हल कर दिया। वो लद्दाख के हीरो हैं। फिर भारत सरकार के विलन कैसे बन गए, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। लद्दाख में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसने देखते ही देखते दंगे की शक्ल ले ली। आगजनी हुई। सरकार ने उस प्रोटेस्ट में हुए हंगामे के लिए सोनम सर पर NSA लगाकर अंदर कर दिया। यहां से सोनम वांगचुक को कुछ लोगों ने एंटी नेशनल कहना शुरू कर दिया। अब वो पर्यावरणविद की जगह विद्रोही बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने लद्दाख के लिए स्टेटहुड की डिमांड करके आग लगाने की कोशिश की। यह कहना है सरकार का, इसीलिए उन्हें जेल में डालना पड़ा। तो चलिए अब पूरी तरह से विस्तार में दोनों पक्षों की बात समझ लेते हैं। क्या लद्दाख को स्टेटहुड डिजर्व करता है? लद्दाख की कुल पॉपुलेशन 3 लाख है। क्या 3 लाख की आबादी को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है? इससे ज्यादा तो भारत में एक जिले की आबादी होती है। लेकिन आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि 40 दिल्ली मिलकर एक लद्दाख के बराबर हैं एरिया, और सोनम जी चाहते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। अब बात लद्दाख की इनकम की भी इन शॉर्ट में कर लेते हैं। 2023-24 में लद्दाख से केंद्र सरकार को 116 करोड़ का रेवेन्यू मिला, और बजट कितने का था पता है? 6,000 करोड़ का, यानी कि 60 गुना ज्यादा। मतलब देश के बाकी राज्य कमाएं और लद्दाख के डेवलपमेंट पर खर्च करें, क्योंकि लद्दाख सीमा पर है। ये नॉर्मल बात है। बिहार के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बिहार को भी बाकी राज्य कमाकर देते हैं, लेकिन लद्दाख और बिहार में क्या फर्क है ये आगे बताएंगे। 6,000 करोड़ के बाद लद्दाख 116 करोड़ देता है, लेकिन इसके बाद भी सोनम सर चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, मिनरल नहीं निकाल सकते। मुंबई दिल्ली जहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, वहां कोई भी जमीन खरीद सकता है, प्रोजेक्ट लगा सकता है, लेकिन लद्दाख में नहीं, क्योंकि सोनम सर इसी 6th शेड्यूल को लेने की जिद पर अड़े हैं कि सारा सिस्टम उनकी मर्जी से चले, वो वहां पर जो चाहे वो करें। 40 दिल्ली जितने इनके इलाके में उनकी बादशाहत रहे, चाहे वो उस इलाके को कभी पूरा घूम भी ना सके हों, लेकिन भारत सरकार वहां कोई प्रोजेक्ट ना लगाए, ये उनका मिशन है। आपको फैक्ट्री लगानी है, दिल्ली NCR में लगाएं, महाराष्ट्र में लगाएं, कर्नाटक में लगाएं, तमिलनाडु में लगाएं, चाहे वहां साफ पानी पीने को ना मिले, साफ हवा जीने को ना मिले। लद्दाख को क्या फर्क पड़ता है? लद्दाख रहेगा मस्ती में, आग लगे देश की चाहे किसी भी बस्ती में।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में खूब पॉल्यूशन करें, यहां से जो रेवेन्यू जनरेट करें और सरकार को कमीशन दें ताकि सरकार इसे लद्दाख में खर्च कर सके। यहां के लोगों को प्रदूषण गिफ्ट से सांसों की बीमारी लद्दाख के हित के लिए रहे जारी। जी हां, है ना गजब। क्या यह देश के उन राज्यों के साथ पक्षपात नहीं होगा जो पैसा कमाकर बीमारियां मोल लेकर आपके राज्य को दे रहे हैं? जो मेरा है वो मेरा है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। क्या यह पक्षपात नहीं है? आखिर यह नियम क्यों नहीं हो सकता कि सब पर ध्यान दिया जाए? सिर्फ किसी राज्य के पास भेड़ बकरियां हैं इसीलिए उसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए? यह नहीं हो सकता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लद्दाख के पास इतने मिनरल्स हैं कि हम दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के बादशाह बन सकते हैं। ट्रंप और चीन की बोलती बंद कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारे ये मिनरल्स हम प्रयोग कर सकें। इसीलिए वो पर्यावरण के नायकों को खूब झोली भर भर कर पैसा देते हैं। कौन? यूरोप, अमेरिका और चीन। लद्दाख में क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। लद्दाख में है क्रिटिकल मिनरल्स, वो जिससे प्रदूषण की दिक्कत दूर हो सकती है, जिससे हमारे खरबों रुपए जो पेट्रोल पर जाया होते हैं वो बच सकते हैं। लेकिन निकालने से पहले ही सोनम सर को इनके खत्म होने की चिंता है। लेकिन एक सवाल, अगर सऊदी अरब भी यही सोच लेता कि तेल खत्म हो जाएगा इसीलिए निकालूंगा ही नहीं, तो क्या वो अमीर हो पाता? कुवैत यही सोच लेता तो क्या वो अमीर हो पाता? क्या चीन भी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यह सोच लेता कि खत्म हो जाएंगे इसीलिए निकालूंगा ही नहीं, तो क्या वो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाता? या पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान में मिनरल्स के भंडार होने के बावजूद भीख मांगने का काम किया जाए कि निकालेंगे, भविष्य में निकालेंगे, अभी भीख मांग लेते हैं? क्या ये सही बात है? अब सरकार ने सोचा कि लद्दाख में इतने मिनरल्स हैं तो क्यों ना इनसे देश को विकसित किया जाए। मोदी जी बेचने में माहिर तो है ही, तो MMDR यानी कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में सरकार ने कुछ संशोधन कर दिए जिससे प्राइवेट कंपनियों को इन क्रिटिकल मिनरल्स की खनन की अनुमति मिल गई। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब है लिथियम, बोरैक्स, कोबाल्ट और बहुत से ऐसे जरूरी मिनरल्स जो रक्षा के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। चीन इन्हीं के दम पर तो दुनिया का राजा बना हुआ है। इसी से तो ट्रंप भी चीन को दबाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे सोनम भैया नहीं चाहते कि भारत सरकार इन्हें निकाले, क्योंकि वो तो इनाम ले चुके हैं पर्यावरण को बचाने का। अब संकल्प लिया है तो पूरा करना पड़ेगा। दरअसल सोनम वांगचुक देशद्रोही नहीं है। दुनिया में जितने भी पर्यावरण एक्सपर्ट हैं ना, बचाने वाले ये नेता जो हैं, इनके अंदर नेचर के लिए ना एक कीड़ा, जिसे कहते हैं ना, कीड़ा होता है, कीटाणु होता है, जो उन्हें इंसानों से ज्यादा नेचर लवर बनाता है। और इसी चीज का फायदा अमेरिका और यूरोप जैसे देश उठाते हैं। जो देश गरीब हैं या विकासशील हैं, जैसे अफ्रीका के देश हो गए, भारत, पाकिस्तान वगैरह हो गए, इन्हें पर्यावरण को बचाने के लिए काम पर लगा देते हैं और खुद प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका और चीन है, उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से भारत भी आता है। अब क्या है कि सभी अगर कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो दुनिया में तो दिक्कत आएगी। इसीलिए ये बड़े देश कुछ अवार्ड फंक्शन करते हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट को भर भर कर पैसा देते हैं। लगे रहो दुनिया बचाने में, चाहे तुम्हारा देश बचे ना बचे, दुनिया बचनी चाहिए। तुम्हारा काम है दुनिया बचाना, तो अपने अपने देशों में दुनिया बचाने का काम करो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स रोको। और सोनम भैया भी यही काम कर रहे हैं। लद्दाख पूरे भारत को विकसित बना सकता है और जल्दी से जल्दी बना सकता है। 2047 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले। लेकिन सोनम सर नहीं चाहते कि नेचर को कोई नुकसान हो। देशद्रोही नहीं है, लेकिन नेचर को नुकसान नहीं चाहते और इनमें इनकी मदद करते हैं, जो खुद सबसे बड़ा नुकसान दुनिया को कर रहे हैं। भारत को ठेकेदारी दे दी है कि आप बचाइए नेचर को। अब सोनम जी भी इसी काम में लगे हैं। अब सरकार को भी फिक्र है अपने खासम खास भाई लोगों की। तो जब देश का भला होगा तो व्यापारियों का भला भी तो करना होता है।
आखिरकार सबसे बड़े टैक्स पेयर भी तो हैं वो लोग, तो भाई लोगों को ही ठेके दिए जाएंगे ना जो पैसा देंगे। मिनरल निकालने के लिए बस सोनम भाई ने ये राग पकड़ लिया और बोले कि भैया ये तो आपके खासम खास हैं, ये ना चाल बो। सरकार ने समझाया कि ठीक है स्टेटहुड पर बात करते हैं लेकिन सारी शर्तें नहीं मानेंगे। लेकिन सर जी नहीं माने तो हो गई जेल, अब नहीं मिल रही बेल। ऐसी बात नहीं है कि सोनम भाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, कांग्रेस के वक्त भी वो ऐसा काम कर चुके हैं। तब कांग्रेस ने भी उन्हें देशद्रोह करने वाला बताया था। आप चाहें तो देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। वही काम अब बीजेपी कर रही है। ये तो मैंने आपको दोनों तरफ से सत्य बताया। अब मेरा नजरिया क्या है और आपका नजरिया आप जरूर बताइए, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। लेकिन अब पहले मेरा नजरिया, पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मेरा नजरिया यह है कि सोनम वांगचुक देशद्रोही नहीं है, ये ईगो की लड़ाई है। ये लड़ाई सोनम वांगचुक और मोदी सरकार में है, अमित शाह में है। सोनम वांगचुक जेल में है, लद्दाख में आपने सुना कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर इनमें आपस में ही एकजुटता नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है, लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं, इन्हें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। लद्दाख देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनम वांगचुक और केंद्र सरकार इन दोनों को मिलकर कोई हल निकालने की जरूरत है। वो हल ऐसा हो जिसमें देश के मिनरल रिसोर्सेज देश के काम आ सकें, इनका दुरुपयोग ना हो, इनका सदुपयोग हो। इनका सदुपयोग दिल्ली के लिए हो, बम्बई के लिए हो, चेन्नई के लिए हो, बेंगलुरु के लिए हो। यहां पर जो प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, इस प्रदूषण को कम करने के लिए हो। यदि वहां के मिनरल्स निकाले जाएं और वो मिनरल्स इन शहरों के काम आए, काम कैसे आएंगे? जब हमारे यहां पर बैटरियां बनेगी, खूब बैटरियां बनेगी, खूब मिनरल रिसोर्सेज होंगे, तो हमें प्रदूषण कम करने में आसानी होगी। और जब प्रदूषण के बिना हमारे शहर अच्छी सांस लेंगे तो सबका कल्याण होगा। और यह सबका कल्याण तभी होगा जब मिलकर इस पर एक मत हुआ जाए। क्योंकि अगर हम एक मत नहीं होंगे तो ना कभी मिनरल रिसोर्सेज हम लद्दाख से निकालने वाले हैं और ना कभी निकलने वाले हैं। तो फिर हमारे ख्वाब वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। क्योंकि अगर सोनम वांगचुक को आज बंद किया है, कल कोई और पैदा हो जाएगा, कल कोई और खड़ा हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। लद्दाख इतना बड़ा है, आप सोचिए लद्दाख कितना बड़ा है। जरूरी नहीं है कि वहां पर जहां आम आदमी या आबादी है उसी एरिया में ये काम किए जाएं, कहीं ऐसे एरिया में ये काम किए जाएं, मिनरल रिसोर्सेज निकाले जाएं जो पॉपुलेशन से बहुत दूर हो और ध्यान रखकर निकाले जाएं। मेरा ये मानना है कि सोनम वांगचुक देशद्रोही नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो पर्यावरण वाला एक कीड़ा है, जो पर्यावरणविद का, वो सबके, एक डॉक्टर होता है उसके अंदर भी जिज्ञासा का कीड़ा होता है। हर व्यक्ति, टीचर के अंदर भी इस कीड़े को आप गलत शब्दों में मत लीजिएगा, क्षमा कीजिएगा अगर आप इसका कुछ गलत सेंस लगा रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि सोनम वांगचुक देशभक्त हैं, सिर्फ उनकी ईगो और कुछ समस्याएं जो हैं वो इस देश को परेशानी कर रही हैं। सोनम सर, आपको समझने की जरूरत है, हम भारतीय एक हैं। लद्दाख कोई अलग ग्रह पर नहीं है, मंगल ग्रह पर नहीं है, लद्दाख भारत में है। लद्दाख का भला तभी है जब दिल्ली का भला है, जब मुंबई का भला है, जब पूरे हिंदुस्तान का भला है। अगर आप सिर्फ कहेंगे कि सिर्फ लद्दाख का भला हो जाए तो ऐसा नहीं चलेगा सर। प्लीज सर, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन लद्दाख के साथ पूरे हिंदुस्तान का भला होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें राजनीति वाला एंगल तो मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि उसके लिए समय नहीं था, बहुत लंबा हो जाता। क्यों राजनीति चल रही है, ईगो क्या है, अगली बार अगर आपके कमेंट आए तो जरूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। निष्पक्ष नजर में इतना ही।